हमें शब्द से जुड़ना है और शब्द से चलना है। जब तक हम शब्द पर नहीं चलेंगे, शब्द को नहीं जानेंगे, तो वादी बनने से नहीं होगा, ब्रह्मवादी नहीं बने, आशावादी नहीं बने। हम सब आशावादी बने हुए देवी देवता को आशा करते हैं कि भोला बाबा देथिन, महादेव देथिन तब काम हो ही, भगवान राम देथिन तक काम हो ही। मोहम्मद साहब को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले कहते हैं कि अल्लाह जो करेंगे वही होगा, खुदा करेंगे वही होगा, किंतु ये नहीं कहते कि मैं जो करूंगा वही होगा। ये मेरे अपने कर्मों के ऊपर में ही हमारी भाग की तय की जाती है। कर्म बड़ा होता है, भाग बड़ा नहीं होता। हम जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से हमारी भाग होगा। इसलिए हम किसी आशावादी नहीं बने, हम अपने आप को अपने कर्मों पर आधारित करें और निश्चित करना है कि हमारा कर्म क्या है। कबीर कहते हैं कर्म कई कई जग बौड़ाया, कर्म कोई मरम न पाया, कर्म हिंदू जनों बनाया। कहते हैं कर्म कर करके सारा संसार बौड़ा गया, कर्म का कोई मरम नहीं पाया। कर्म ही हिंदू है, कर्म ही मुसलमान है। कर्म ही हिंदू और मुसलमान है, किंतु कर्म का भेद नहीं जाना। ये हम कर्म क्या करते हैं उसको तय करना, सत कर्म और असत कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म। हम पाप कर्म क्या करते हैं? पाप कर्म है कागा परपिंडम महापापाय सर्वनास्त्यन्ति। कहा कि बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप है दूसरे को दुख देना। दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। किसी आत्मा को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। अब सबसे बड़ा पुण्य क्या है? परोपकाराय पुण्याय। परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है कि हम किसी पर दया करते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग दया मांगते हैं, किंतु दया करते नहीं है। ये तो दया करने की चीज है, दया करने की चीज है, दया मांगने की चीज नहीं है। सदगुरु कबीर साहब और महादेव बताते हैं, भोलेनाथ बता रहे हैं, जीव दया घट में ही होई, जीव दया ब्रह्म है सोई। जीव दया अपने अंदर में उतारोगे, जीव पर दया करोगे तो आप पर सब दया करेगा। अगर आप किसी पर दया नहीं करोगे, आप पर दया नहीं करेगा। ठीक से बाबा, ठीक से बाबा, हम बंदे क्या देखिए, हमरो विचार वह रहे पहले से अहाँ कह देतिए इतने समयो नहीं लगता। अहाँ तैयारी भैल, सीधा कहियो कि आप तैयारी भै गए, तैयारी भै गए, तुरंत स्टॉपेज कर दिया। कोनो खराब नहीं करल छै कि बरौनी से खुल एकेदा दिल्ली तक पहुंचे, गोरखपुर में स्टॉपेज कर दिया, दोसर गाड़ी पकड़ कहाँ चल जाओ। बोले सदगुरु कबीर साहब की। तो जो वैष्णव नहीं बने हैं, आप वैष्णव बनने की प्रयास करें और वैष्णव बने ताकि आपका जीवन का कल्याण हो जाएगी। अगर आप वैष्णव नहीं बनते हैं तो आपको होगा क्या, तो थोड़ा सा बताते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कहें, अंधेरी दृष्टि सृष्टि भवभारी, आज 3 लोग में लगी खगोली। अंधेरी दृष्टि कहा गया है अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार। अब दृष्टि कहा गया है माता और पिता। जिसकी माता पिता अज्ञान, अधर्म, अनीति के अंधकार में चल रहा है, उसका होने वाला सृष्टि जो है, होने वाला बच्चा जो है, वो अंधकार में जाएगा और ठग के फेरा पड़ जाएगा। इसलिए जब हम अब समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे, तो आज की युवती और युवक यदि समझ जाए तो उनकी सृष्टि आगे गड़बड़ नहीं होगा।
आज युवक और युवती ही नहीं समझने के लिए तैयार है, कहते अभी जवान छिए, अभी माला लिया को उम्र नहीं भले हैं, अभी देश प्रदेश खटे छिए, माला केना लिए। मगर यही दुख का बीज जो हम बोते हैं हमारे बुढ़ापा में एक कांटा बन करके चूते रहता है। ये बीज हम ना बोए, हम अब समझ जाए ताकि हमारा भविष्य जाएगा। युवती और युवक के लिए जरूरत नहीं है। बूढ़ा का क्या है, बूढ़ा और बूढ़ी है, उनसे सृष्टि होने वाला नहीं है। उनका ना माता है, न पिता है, न सास और ससुर है। और यहाँ पर बताया जाता है कि माता पिता सास ससुर की सेवा करो। अब जिनको माता पिता सास ससुर है नहीं, वो पत्थर की पूजा करे, और जिसको सास ससुर है माता पिता है उनको वो आईवे नहीं करता, सुन में नहीं करता। उनको सुनना चाहिए कि हम माता पिता को सेवा करें। इस संसार के अंदर में देवता है तो कौन देवता है, तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और पांचवा स्त्रियों के लिए देवता कौन है, तो उसका पति देवो भव। मैं वही चंद्रवाणी की शासना वाणी को विराम देते हुए मैं आप लोग के समीप कोटि कोटि शाहबंदी करता हूँ। अब मंगल के कार्यक्रम होगा, आज जो माला लेंगे वो आकर के यहाँ हाजिर हो जाएंगे, और एक मंगल होगा ध्यान में जाएंगे और दूसरी मंगल में माला दी जाएगी। माला जो लीजिएगा आ जाइए।